हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे एक हमारा नया टॉपिक दैट इज़ एनीमिया। एनीमिया इट इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शन इन आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम दैट इज़ पीसीवी। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इट इज़ साइज एंड कलर ऑफ आरबीसी. Size of the RBC is determined by mean corpuscular volume and size of RBC is by mean corpuscular hemoglobin content. Okay, actually it's color, not size. Okay, here it is color. Type of anemia अगर उसकी बात करें हम, size of RBCs MCV, color of RBC and MCHC. नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक मतलब सब नॉर्मल है, तो नॉर्मल साइज़ भी है और नॉर्मल कलर भी है। और एमसीवी नॉर्मल साइज़ का कितना है 90 और एमसीएचसी कितना है 30। मैक्रोसिटिक, मैक्रो मतलब बड़ा, तो साइज़ ऑफ द आरबीसी इज लार्ज। नॉर्मोक्रोमिक दैट इज नॉर्मल कलर, मोर देन 90 इज एमसीवी एंड 30 इज एमसीएचसी। मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसिटिक मीन साइज इज लार्ज एंड हाइपोक्रोमिक कलर इज लेस, more than 90 and MCHC is less than 30. Microcytic hypochromic. Micro means small size, less than 78, and hypochromic, less in color, that is less than 90. It is based on morphological. Etiologically, study of the cause of origin. पहला है hemorrhagic anemia. Hemorrhage means excessive loss of blood. Acute two type के, acute and chronic. Sudden loss of large quantity of blood in case of accident is acute. हीमोरेजिक एनीमिया में डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट कॉज हाइपोक्सिया एंड स्टिमुलेट्स बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आरबीसीज. नॉर्मोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक. क्रॉनिक हीमरेज जो है दैट इज माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक. इसमें लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट कॉज द आयरन डेफिशिएंसी. सेकेंड टाइप इज हीमोलिटिक एनीमिया. हीमोलिटिक में क्या आएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी. एनीमिया इज ड्यू टू द एक्सेसिव हीमोलाइसिस विच डू नॉट कंपेंसेटेड बाय इंक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन. इसमें एक एक्सट्रेंसिक और एक इंट्रेंसिक है. एक्सट्रेंसिक में क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लीवर फेलियर एंड रीनल डिसऑर्डर्स. इसमें डिक्रीज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव आरबीसी. सिकल सेल एनीमिया दैट इज सिकल शेप आरबीसी हो जाएगी. अल्फा चेन नॉर्मल एंड बीटा चेन इसमें एबनॉर्मल रहेगी. नेक्स्ट थैलीसीमिया, इट इज़ मेनली इन थाईलैंड, माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक होती है. एबनॉर्मल एच बी इन द आरबीसी, इसको एक कुलीज एनीमिया भी बोलते हैं या मेडिटेरियन एनीमिया भी बोलते हैं. अल्फा थैलीसीमिया में इन एडल्ट बीटा चेन एक्सेस एंड चिल्ड्रन में गामा चेन एक्सेस. नेक्स्ट बीटा थैलीसीमिया में बीटा चेन लेस इन नंबर, ठीक है, एब्सेंट और एबनॉर्मल विद द एक्सेस ऑफ अल्फा चेन. इसमें अल्फा चेन ज़्यादा होगी. नेक्स्ट टाइप आता है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फॉर द इरिथ्रोपोएसिस. जो आरबीसी के प्रोडक्शन करते हैं वो वाले सब्सटेंस कम होना. फर्स्ट है उसमें आयरन दैट इज मोस्ट कॉमन, माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक. कॉज ऑफ डेफिशिएंसी क्या है, लॉस ऑफ ब्लड, डिक्रीज इन टेक ऑफ आयरन, इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन इन ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी. सेकेंड इज पर्नीशियस एनीमिया और एडिसन्स एनीमिया. ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 के कारण होता है पर्नीशियस एनीमिया, याद रखना, MCQ भी बनता है. और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी से होता है. पर्नीशियस एनीमिया इज मैक्रोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक या हाइपोक्रोमिक. इट इज़ कॉमन इन ओल्ड एज, कॉमन इन फीमेल देन मेल. कैरेक्टरिस्टिक लेमन येलो कलर ऑफ स्किन एंड रेड सोर टंग. लेमन येलो कलर ऑफ स्किन एंड रेड सोर टंग. Megaloblastic में deficiency of another maturation factor that is folic acid. RBC is not mature, megaloblastic and hypochromic. और ये वाला क्या था, माइक्रोसिटिक. फीचर्स क्या है, इट ऑफ पर्नीशियस एनीमिया इज ऑल्सो सीन इन दिस. नेक्स्ट इज एप्लास्टिक मीन्स रेड बोन मैरो का डिसऑर्डर. रेड बोन मैरो रिड्यूस और रिप्लेस बाय फैटी टिश्यू. कंडीशन एक्सपोजर ऑफ एक्सरे, गामा रे, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, tuberculosis, viral infection. Normocytic and normochromic. नेक्स्ट एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस कौन कौन से होंगे. सेकेंड कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी एंड इज कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस इन द आयरन मेटाबॉलिज्म.
इट इज़ नॉर्मोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। कॉमन कॉज क्या है? RA, दैट इज रूमेटाइड आर्थराइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, एब्सिस, रीनल फेलियर, न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर सच एज हॉडगिन्स डिसीज, एबनॉर्मल एंड डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ इन टिश्यू। साइंस एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें, मेटाबॉलिज्म इसमें क्या हो जाता है? इंक्रीज, स्प्लीन बढ़ जाती है, स्प्लीनोमेगेली, लिवर, हेपेटोमेगेली एंड लीवर डिसफंक्शनिंग अकर इन सिकल सेल एनीमिया, डाइजेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोशिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन। पर्नीशियस एनीमिया में एट्रोपी हो जाती है ऑफ पैपिली इन द टंग। किडनी, रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पेल, थिन एंड ड्राई, येलो ड्यू टू जॉन्डिस एंड हीमोलिटिक एनीमिया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, MC डिस्टर्ब, मे बी मेनोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया। CVS की अगर बात करें तो हम, इट इंक्रीज द हार्ट रेट, एंजाइना और हार्ट अटैक। रेस्पिरेशन, इट इंक्रीज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं, रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इट शिफ्ट टू राइट। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात करें अगर हम, इट इज़ सेंसिटिव टू कोल्ड, हेडेक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड रेस्टलेसनेस। तो ये जो आज हमने बात की है, ये हमने बात की है एनीमिया पे, जो कि क्वेश्चन एक LAQ या SAQ के फॉर्म में आता है, तो आप इसको फॉर्म्ड आंसर के रूप में प्रिपेयर कर सकते हैं। मेनली इसमें आपको टाइप्स याद रखना है, मॉर्फोलॉजिकली, इटियोलॉजिकली। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।